तो वही श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र काल, और जब बात बाबा भोले की हो तो काशी की महिमा अपने आप में मुखर हो उठती है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी की हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं काशी विश्वनाथ धाम की उन व्यवस्थाओं की ओर जो श्रावण के इस शुभ काल में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हर वर्ष सावन के महीने में जब आकाश में बादल गहराते हैं, जब धरती पर पहली बूंद गिरती है और हरियाली लहलहाने लगती है, ठीक उसी समय काशी नगरी में आरंभ होता है शिव आराधना के महोत्सव का। इस बार भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का रुख एक ही दिशा में है, श्री काशी विश्वनाथ धाम। श्रद्धा, सुरक्षा और सुगमता तीनों के संतुलन के साथ प्रशासन ने की है सुसंगठित तैयारियां। चलिए विस्तार से जानते हैं इस बार के श्रावण मास की व्यवस्थाएं और महत्ता को। काशी वो नगर जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बनती है, जहां हर श्वास में शिव का वास है, यहीं स्थित है श्री काशी विश्वनाथ धाम। भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे प्राचीन और जागृत स्थल। श्रावण मास आते ही ये धाम भक्तों से गूंजने लगता है। हर साल की तरह इस बार भी अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन और न्यास द्वारा की गई तैयारियां बेहद विस्तृत हैं, ताकि श्रद्धालुओं को न सिर्फ दर्शन प्राप्त हो, बल्कि यात्रा उनके लिए सुरक्षित, सुगम और स्मरणीय बन सके। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के प्रवेश हेतु कुल 5 प्रमुख द्वार निर्धारित किए गए हैं। गेट नंबर 4, नंदू फेरिया, ढूढ़ीराज और सरस्वती फाटक। हालांकि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ललिता घाट से प्रवेश को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। श्रावण के 4 सोमवार इस बार विशेष श्रृंगार से सुशोभित होंगे। 14 जुलाई को चल प्रतिमा श्रृंगार, 21 जुलाई को गौरी शंकर श्रृंगार, 28 जुलाई को अर्धनारीश्वर श्रृंगार और 4 अगस्त को रुद्राक्ष श्रृंगार। इस सब के बाद 9 अगस्त पूर्णिमा को विशेष झूला श्रृंगार किया जाएगा, जो बाबा की अनुपम छवि को प्रकट करेगा। श्रद्धालुओं से मंदिर न्यास का निवेदन है कि केवल कतारबद्ध दर्शन की प्रक्रिया को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विशेष दर्शन या प्रोटोकॉल की अनुमति इस अवधि में नहीं होगी। किसी भी एजेंट, दलाल या भ्रम में पड़ने से बचें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी साझा की है, सुनिए। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो तैयारियां हर वर्ष होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा एसओपी बना हुआ है। उसी एसओपी के आधार पर यहाँ जो महाकुंभ का पलट प्रवाह की भीड़ थी, जो गत वर्ष का सावन था, सावन मास की जो भीड़ थी, इसको पूरे को कंट्रोल किया गया है। पूरे को रेगुलेट करते हुए इंसिडेंट फ्री सारे अभी तक सारे जो हमारे पर्व रहे हैं, बीते हैं, तो उसी एसओपी का पालन पुनः किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की जो अवांछनीय घटना है वो ना होने पाए और हम पूरी तरह से श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्थाएं दे सकें। जो उसमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं उसके अंतर्गत जो एंड टू एंड बैरिकेडिंग है, जर्मन हैंगर्स हैं, मिस्ट फैन इंस्टॉल किए जाते हैं, 5 स्थानों पर चिकित्सा हेल्प डेस्क लगती है, साथ में एक आरोग्य केंद्र हमारा होता है। सभी जगह शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। हमारे पास एम्बुलेंस है, उसमें एक एम्बुलेंस हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली भी है, वो लगातार अपनी ड्यूटी पर डिप्लॉय रहेगी। बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, निःशक्तजनों के लिए समय समय पर जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, बिस्किट हो गया, इसका भी वितरण समय समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पेयजल के काउंटर होते हैं, वहाँ भी गुड़ की व्यवस्था होती है, इससे ग्लूकोज की कमी किसी की बॉडी में ना होने पाए। ग्लूकोज का घोल, वायरस का घोल, ये सब भी लगातार उपलब्ध कराया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो दुग्धपान केंद्र हैं, वह भी स्थापित किए जाते हैं। इस बार भारी भीड़ के दृष्टिगत मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि खाली पेट कतार में न लगे। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। धाम में कुछ वस्तुएं पूरी तरह निषिद्ध घोषित की गई हैं। बैग, मोबाइल, पेन, धातु की वस्तुएं आदि। निःशुल्क बैगेज काउंटर इस बार भारी भीड़ के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे, अतः ये वस्तुएं साथ न लाएं या अपने ठहरने के स्थान पर ही छोड़ दें। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी मंदिर न्यास पूरी तरह सजग है। कुल 5 स्थलों पर मेडिकल टीम तैनात की जाएगी।
3 पाली में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और 2 एम्बुलेंस जिनमें एक ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट युक्त 24/7 सक्रिय रहेगी। भीड़ में खो जाने या बिछड़ जाने की स्थिति में 6 स्थानों पर खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। मंदिर प्रांगण, शंकराचार्य चौक, गेट नंबर 1, 2, 3 और ललिता घाट, इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ मदद को तत्पर रहेगा। वृद्ध, दिव्यांग, अशक्त और छोटे बच्चों के लिए गोदोलिया से मैदागिन तक निःशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे वे दर्शन के लिए सुविधा पूर्वक पहुंच सके। धाम परिसर में समय समय पर ग्लूकोज, ORS, बिस्किट, टॉफी और पेयजल जैसी सूक्ष्म जलपान की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही गुड़ वितरण भी किया जाएगा। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये सेवाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। पूरे धाम क्षेत्र में PA सिस्टम द्वारा सूचना प्रसारण की व्यवस्था रहेगी, ताकि हर आवश्यक दिशा निर्देश श्रद्धालुओं तक समय रहते पहुंच सके। और उन श्रद्धालुओं के लिए जो किसी कारणवश काशी नहीं आ पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर भगवान विश्वनाथ की आरती और श्रृंगार के डिजिटल दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती, पर व्यवस्था की सीमाएं जरूर होती हैं। और जब श्रावण जैसा पर्व हो, तब वह श्रद्धा व्यवस्था के अनुशासन में और भी दिव्य हो जाती है। बाबा विश्वनाथ सब पर कृपा बनाए रखे और काशी यूं ही शिवमय बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। सावन की आस्था के